राजा अकबर का गुस्सा। अकबर बीरबल की कहानी। राजा अकबर को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अगर उन्हें कोई गुस्सा भी दिला देता तो वे छोटी सी छोटी बात पर बड़ी से बड़ी सजा दे देते थे। यह बात बीरबल को अच्छी तरह पता था और सिर्फ वही थे जो शहंशाह अकबर के गुस्से को शांत कर सकते थे। एक दिन की बात है, अकबर शहंशाह अपने ख्वाबगाह में पहुंचे तो देखा कि ख्वाबगाह के चारों दीवारों रंगी है। यह दीवारें बैगनी रंग की रंगी थी। यह देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाही को बुलाया और पूछा, हमारे ख्वाबगाह के दीवारों के लिए यह रंग किसने चुना है? सिपाही को डर के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी। राजा अकबर को और गुस्सा आ गया और बोले, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें कहने को लफ्ज नहीं मिल रहे हैं? सिपाही ने डरते हुए कहा, जहाँपना माफ़ी चाहता हूँ, यह रंग आपने ही चुना था। राजा अकबर बोले, तुम्हारी यह जुर्रत, हम ऐसा रंग कभी पसंद नहीं कर सकते और हमसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? फौरन जाओ और उसको लेकर आओ जिसने यह दीवारें रंगी है। सिपाही चला गया। कुछ देर बाद सिपाही उस आदमी को लेकर आया। रंग करने वाले ने बादशाह अकबर को सलामी दी। राजा अकबर बोले, तो आ गए तुम? उस आदमी ने कहा, जहाँपना कुछ गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसे फौरन सुधार देता हूँ। बादशाह अकबर बोले, फौरन तुम हमारे ख्वाबगाह की दीवारों का रंग फौरन कैसे बदल सकते हो? बताओ, हम जानना चाहते हैं। वह आदमी डरते हुए बोला, जहाँपना अगर आपको यह रंग पसंद नहीं है तो मैं इसे रात भर काम करके बदल दूंगा। बादशाह अकबर बोले, हमें यह रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। यह रंग बिल्कुल घटिया है। हमें इस तरह गुस्सा कभी नहीं आता। अगर तुम हमारी बात मान लेते और सही रंग का इस्तेमाल करते। वह आदमी बोला, माफ़ी चाहता हूँ बादशाह अकबर। बोले, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है। तुम अपने सारे रंग लेकर आओ और उसमें रंग को मैं पसंद करूँगा। वह आदमी बादशाह अकबर को सलामी देकर चला गया। कुछ देर बाद वह अपने सारे रंग का मटका लेकर आ गया। जहाँपना अकबर ने सारे रंगों को देखा, उसमें से हरे रंग को पसंद किया। जहाँपना अकबर ने उस आदमी से कहा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें यह रंग पीने का आदेश दे दूंगा। वह आदमी काफ़ी डर गया। उसने डरते हुए कहा, ठीक है हुजूर, कोई गलती नहीं होगी। वह आदमी सारी रात मेहनत करता रहा, पुराने रंग को छुड़ाया और नए रंग को लगा दिया। अगले दिन राजा अकबर फिर से ख्वाबगाह में पहुँचे। उन्होंने और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाही को बुलाया और कहा कि उस रंगरेज को लेकर आओ। सिपाही चला गया। कुछ देर बाद वह अपने साथ फिर से उस रंगरेज को लेकर आया जो दीवारों की रंग गया था। वह रंगरेज डरते हुए आया और राजा अकबर को सलामी दी। राजा अकबर ने कहा, जाओ और अपने सारे रंग लेकर आओ। आज जब तुम अपने रंग को पी लोगे तो फिर ऐसी गलती नहीं करोगे। वह रंगरेज डरते हुए महल से बाहर गया। तभी उसकी मुलाकात बीरबल से हुई। बीरबल ने उसे देखा, वह बहुत ही डरा हुआ था। तो बीरबल ने उसके डर का कारण पूछा। इस पर वह रंगरेज ने बीरबल से सारी बात बताया। इस पर बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, इस वक्त जहाँपना काफ़ी गुस्से में है और अगर उन्होंने पहले ही कहा है तो वह तुम्हें अपने रंग पीने को जरूर कहेंगे, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद बीरबल ने रंगरेज को अपनी योजना बताई। वह रंगरेज योजना सुनने के बाद बीरबल को सलामी दिया और अपने रंग लाने चल पड़ा। इधर बादशाह अकबर उस रंगरेज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह रंगरेज अपने सारे रंग लेकर अकबर बादशाह के पास पहुंचा। अकबर ने कहा, क्या मैंने तुम्हें यह रंग हरा लगाने को नहीं कहा था? वह रंगरेज बोला, जी हाँ जहाँपना। अकबर बोले, तो तुमने यह रंग क्यों नहीं लगाया? कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह रंग कैसे याद रहेगा। एक बार यह रंग पियोगे तो हमेशा याद रहेगा। राजा अकबर ने फिर से कहा, इसे रंग के मटकों को पियो और जब तक कि हम तुम्हें रुकने को ना कहें तुम रंग को पीते रहना। वह रंगरेज काफ़ी डर गया, फिर भी उसने रंग के मटके को उठाया और पीने लगा। कुछ देर बाद अकबर बादशाह ने कहा, रुक जाओ, यह रंग पिलाकर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। हमें यह उम्मीद है अब तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। हम चाहते हैं कि तुम यह रंग लेकर इन दीवारों को रंग दो। रंगरेज बोला, जहाँपना अब कोई गलती नहीं होगी। यह कहते हुए वह रंगरेज चला गया। राजा अकबर ने सोचा, इतना रंग पीने के बाद वह रंगरेज 2 से 3 दिन तक तो बीमार रहेगा ही। अगले दिन जब वह अकबर ख्वाबगाह पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह रंगरेज काम कर रहा है। यह देखकर वह भौचक्का रह गए। इस पर अकबर ने रंगरेज से कहा,
तुम तो आज पूरा काम खत्म करने वाले थे और अभी तक तुमने पुराना रंग भी नहीं उतारा है। जाओ और अपना रंग लेकर आओ। वह रंगरेज अकबर बादशाह को सलामी दी और रंगों को लेने चल पड़ा। महल के बाहर निकलने पर रंगरेज ने एक सिपाही से पूछा, जनाब अभी राजा बीरबल मुझे कहाँ मिलेंगे? इस पर उस सिपाही ने कहा, शाही बाग में जाकर ढूंढो, इस वक्त वह वहीं रहते हैं। वह रंगरेज बीरबल को ढूंढते हुए बीरबल के पास पहुंचा और बीरबल से सारी बात बताई। बीरबल ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद बीरबल ने अपनी योजना को बताया। कुछ देर बाद वह रंगरेज बादशाह अकबर के पास पहुंचा। वह बोला, हुजूर मैं सारा रंग लेकर आया हूँ। अकबर ने उस रंगरेज से कहा, आज मैं तुम्हें दोगुना सजा दूंगा, अब तुम 2 रंगों को पियोगे। वह रंगरेज डर गया और एक मटका के रंग को उठाकर पिया। फिर दूसरे उठाने जा रहा था, तभी अकबर ने कहा, रुको, यह काफ़ी है, दूसरे रंग का मटका मुझे दो। अकबर ने रंग के मटके में उंगली डाली तो उसने फौरन पता चल गया कि मटके में रंग नहीं बल्कि शरबत है। अकबर ने रंगरेज को गुस्से से कहा, तुम्हारी यह मजाल, बताओ तुम्हें यह तरीका किसने बताया? उस रंगरेज ने कहा, बीरबल ने बताए थे। जहाँपना ने तभी वहाँ बीरबल पहुँचा। उन्होंने कहा, जहाँपना मैंने कहा है। अकबर ने कहा, हमें समझ जाना चाहिए था कि यह तरकीब आपकी होगी, तभी इसने रंग लाने में देर कर दी, कल भी और आज भी। अकबर बोले, अच्छा यह बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसे कौन सा रंग पीने को कहूँगा? बीरबल बोला, हुजूर मुझे नहीं पता था कि आप इसे कौन सा रंग पीने को कहेंगे, इसलिए मैंने इसे अलग अलग रंग के शरबत को लाने को कहा था। इस पर अकबर काफ़ी हंसे और बोले, बहुत खूब बीरबल, तुमने मेरा गुस्सा शांत कर दिया और इस आदमी की जान बचाई। शाबाश बीरबल शाबाश, तुमने मुझे एक बार और गलती करने से बचा लिया। फिर राजा अकबर ने रंगरेज से कहा, और तुम इस बार कोई गलती मत करना, इस बार तुम्हें बीरबल भी नहीं बचा पाएगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर अकबर शहंशाह का गुस्सा शांत किया और एक आदमी की जान बचाई। बीरबल अपनी बुद्धि से बड़ा सवाल हल कर लेते हैं। इसके साथ ही अकबर बीरबल की हर कहानी में कुछ नया और ख़ास सीखने को भी मिलता है। आपको अकबर बीरबल की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।